हेलो 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 हेलो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। नीचे रखिए। आज हम सब इस पवित्र गुरुद्वारे में तारा सिंह जी को याद कर रहे हैं। तारा सिंह जी ने इस आजमगढ़ गुरुद्वारा की स्थापना की और उन्होंने सिख धर्म जो मानवता की सेवा के लिए, मानव के कल्याण के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जो बलिदान और कुर्बानियों का एक इतिहास है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं हमें लगता है कि इस धरती पर अपने परिवार को बलिदान देने वाले, कुर्बान देने वाले, बलिदान देने वाले एक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सिख समाज और सिख समाज की संगत में आजादी के पहले भी बलिदान और कुर्बानी का एक इतिहास लिखा है। ये इतिहास, ये विरासत हमें नई प्रेरणा देती हमेशा। मैं जब भी इतिहास में सिख समाज का योगदान इस देश के अंदर देखता हूं, दुनिया के अंदर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उस समय के बलिदान और कुर्बानी का इतिहास आज भी है। आज भी मानव कल्याण, मानव सेवा का एक लंबा संस्कार इस समाज में है। बाबा तारा सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जब उन्होंने स्थापना की थी, एक नन्हा सा गुरुद्वारा का एक स्थापना की थी, लेकिन आज ये गुरुद्वारा, आजमगढ़ गुरुद्वारा, बाबा लखा सिंह जी, बाबा लखविंदर सिंह जी ने इस समाज को एक दिशा देने का काम किया। एक अच्छी शिक्षा का केंद्र खोला, जहां दूर दराज के गांव को एक अच्छी शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं। सिख समाज के इतिहास को पढ़ने का सौभाग्य उनको मिलता है। और मैं तो कहता हूं किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को सिख संगत और सिख समाज का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं देखता हूं कि आजादी के पहले, आजादी के बाद आज भी, चाहे सीमा पर रक्षा करने का सवाल हो, चाहे अन्नदाता के रूप में अन्न उगाकर देश की सेवा करने का काम हो, अन्न भंडार चलाकर अन्न सेवा कर हर भूखे को भोजन हो, प्यासे को पानी हो, कोई भी आपदा हो, संकट हो, उस संकट में सिख संगत सबसे आगे सेवा करती है। मुझे याद है, मैं तो जब भी यहां पर कोई आपदा संकट आता है तो मैं चाहे दिल्ली में रहूं, जयपुर में रहूं, मैं बाबा लखा सिंह जी को वहीं से टेलीफोन करता हूं कि बाबा ये आपदा संकट आया है और सिर्फ संगत पूरी सेवा करे। हर व्यक्ति को चाहे कितनी भी आपदा संकट आए हो, यही नहीं पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर भी किसी भी जगह जहां सिख समाज के लोग रहते हैं, इसी तरीके से सेवा करते थे। और हम सब आज बाबा तारा सिंह जी को याद कर रहे हैं। और बाबा तारा सिंह जी के बताए गए मार्ग पर बाबा लखा सिंह जी ने केवल कोटा नहीं, कई जगह पंजाब, गुजरात, राजस्थान के कई इलाकों के अंदर सिख संगत को एक नया मार्गदर्शन देने का काम किया है, समाज को नई दिशा देने का काम किया है। मैं गुरु ग्रंथ के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं और सिख संगत इसी तरीके से मानव सेवा का काम करता रहे।
और हम इसी तरीके से बाबा तारा सिंह जी ने जो यहाँ पर परंपरा शुरू की है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। सिख संगत की परंपरा ही सेवा की परंपरा है। पुनः मैं गुरु ग्रंथ को प्रणाम करता हूँ।